मरीम नवाज के तंदोतेज बयानात के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं में गर्मा गर्मी। वफाकी हुकूमत का नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला। आज मुलाकात तय पा गई। पीपल्स पार्टी का वफ्द नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी वफ्द में नवीद कमर, एजाज जखरानी और दीगर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान ज़ेर इल्तवा मामलात और हालिया बयानबाजी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेगी। वफ्द वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से एहतजाज करेगा। पीपी वफ्द सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालिबात भी पेश करेगा। पंजाब के दरपेश मसाइल पर इसहाक डार को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सैलाब के मामले पर तनकीद करने वालों को घर तक छोड़कर आने की धमकी दी थी, जिस पर पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज किया और मरीम नवाज से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। बदअखलाकी वज़ीर आला की सतह तक पहुँचना अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। जहाँ यकजहती की ज़रूरत है वहाँ सियासत की जा रही है, जिस पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इमरजेंसी रिलीफ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को बिला वजह सियासी बतंगड़ बनाया गया। एमरजेंसी की सूरत में हमेशा विफाक को मुखातिब किया जाता है। सूबाई हुकूमत को विफाक के मामलात पर बात करने का कोई इख्तियार नहीं। अली अमीन गंडापुर का अलीमा खान पर पार्टी को तकसीम करने का इल्ज़ाम। पीटीआई में ग्रुप बंदी का एतराफ़। वीडियो बयान में कहा कि बानी को बता दिया कि इनकी रिहाई के लिए कोशिशें नहीं, ग्रुप बंदियां हो रही हैं। माइनस बानी मुहिम और पार्टी तकसीम में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। कुछ वीलॉगर्स टारगेट करके पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं। वीलॉगर्स से अलीमा खान का राबिता है, वो इन्हें मना करने के बजाय शय दे रही हैं। वीडियो शवाहिद के बावजूद अलीमा खान के बेटे गिरफ्तारी के 3 दिन बाद रिहा हो गए, जबकि उमर अयूब और शिबली फराज को जाए वक़ुआ पर ना होने के बावजूद सजा हुई। पार्टी में हर शख्स ग्रुप बंदियों का सहारा लेकर जाती मफादात हासिल कर रहा है। बानी को बताना फर्ज था, मुझे कुर्सी और ना ही ओहदे की कोई परवाह है। बानी चेयरमैन की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। काम ना करने वाले सूबाई वज़रा और मुशीरों को तब्दील करने का हुक्म। बानी की मंजूरी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी टीम में तब्दीलियों का फैसला। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी को सीनियर सूबाई वज़ीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी ना होने वाले पीटीआई सेनेटर सैफुल आबड़ो और फैसल सलीम रहमान को शोकॉज नोटिस जारी। ट्रम्प ड्राफ्ट में हमारी तजवीज़ करदा तमाम तरामीम शामिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एतराफ़। कहा, अमरीकी सदर की टीम ने हमें निकात दिए। हमने ट्रम्प की कोशिशों को सराहने के साथ अपने एजेंडे को भी दोहराया। ट्रम्प से 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात की और एक निकाती एजेंडा था कि किसी तरीके से गज़ा में फौरी जंग बंदी की कोशिश की जाए, गज़ा की तामीरें न हो और मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे को रोका जाए। 8 इस्लामी ममालिक मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में आमन फोर्स तैनात करेंगे। पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतालिक जल्द फैसला करेगा। सदर ट्रम्प की हमास को अमन तजावीज़ मंजूर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। कहा कि हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। इसराइल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके। हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतज़ार कर रहे हैं। कतर के वज़ीर आज़म का सदर ट्रम्प मंसूबे के कई निकात को वजाहत पर जोर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि इसराइली अफवाज के इनखला पर मजीद बातचीत होनी चाहिए। ट्रम्प का मंसूबा जंग खत्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करता है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। गज़ा में फ़लस्तीन की नई इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। हमास से मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गज़ा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। ट्रम्प ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ को अपने लिए एजाज करार दे दिया। वाशिंगटन में जनरल्स के सामने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तारीफ। कहा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल हमारे साथ थे। फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत हैं। उन्होंने एक मौके पर अपने रफ़क़ा के सामने कहा कि ट्रम्प ने लाखों जानें बचा लीं क्योंकि इसने जंग को बढ़ने से रोका। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं फील्ड मार्शल की तारीफ को अपने लिए एजाज समझता हूँ। ट्रम्प का एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 जहाज़ गिराए जाने का तज़किरा।
पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे इजाफे से 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 3% इजाफे का ऐलान कर दिया। LPG 6 रुपये 70 पैसे फी किलो सस्ती, नई कीमत 207 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे कमी के बाद 2448 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन, इंडेक्स 1,66,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,300 की सतह पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान आ गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमरीका पहले मरहले में रेकोटिक में सरमायाकारी करेगा, इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। टैरिफ का फैसला सामने है, अब सरमायाकारी के मामले को आगे लेकर जाना है। अमरीका से मुआहदा और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। 2015 में जारी करदा 10 साला यूरो बॉन्ड 30 सितंबर 2025 को मैच्योर हुआ। वजारत खजाना का कहना है कि कर्जों की बरवक्त अदायगी मुल्की माल और नज़्म ज़ब्त का सबूत है। बैरूनी ज़राए और लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। आलमी सतह पर कर्ज लेने की लागत में कमी से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसी। FBR के मुताबिक टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। तारीख में तौसी ताजिर तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशंस और आम लोगों की दरख्वास्त पर की गई। 40 लाख से ज़ायद अफराद ने अपने टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए। काज़ाकिस्तान में ज़राए आमद-ओ-रफ़्त पर 12 ममालिक के वज़रा की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मवासलात के रुकने ममालिक को अक्टूबर में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कहा, वस्ती एशियाई रियासतें पाकिस्तान के लिए गेटवे की हैसियत रखती हैं। तिजारती हजम बढ़ाने के लिए जल्द या बदेर ज़मीनी राबतों में इजाफा करना होगा। कसूर में दरिया सतलुज के 20,000 क्यूसिक के तेज बहाव ने तबाही फैलाना शुरू कर दी। पत्तन के मकाम से 5 देहातों को मिलाने वाली धूप सड़ी रोड भी दरिया के कटाव की नजर। मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक पतन में सैलाब के बाद महंगाई का तूफान। माफिया ने अशाए खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। दुकानदारों की मन मानिया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाजारों से गायब। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा। चीन के 76वें कौमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के आवाम की खुशहाली और सदर शी जिनपिंग की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मजीद मजबूत हो रही है। मेरे हालिया दौरों से तिजारत और बुनियादी ढांचे के रवाबित के फ़रोग के साथ साथ स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी ताउन के अज़्म को मजीद तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है, जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और मजबूत शराकतदारी पर मबनी हैं। CPEC जैसे अजीम मंसूबे पाक चीन अजीम शराकतदारी की रोशन मिसाल हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का छाती के सरतान को संजीदगी से लेने की ज़रूरत पर जोर। छाती के सरतान से आगाही के माह के आगाज़ पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में हर नवी खातून को छाती के सरतान का खतरा है। इब्तदाई मरहले में तशखीस से सेहतयाबी की शरह 90% तक पहुँच सकती है। ख़वातीन अपनी सेहत को अवलीन तरजीह दें। आसिफा भुट्टो ने डॉक्टर्स, नर्सेज, रज़ाकारों और तंजीमों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि एक माँ, बहन या बेटी को बचाना दरअसल आने वाली नस्लों को बचाना है। कम उम्र की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साला लड़की को शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। फैसले में लिखा कि निकाह नामे में दुल्हन की उम्र 18 साल दर्ज की गई, जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी रजिस्टर्ड ना करें। पसंद की शादी जुर्म बन गया। लियाकतपुर में शादीशुदा जोड़े पर फायरिंग। लड़की मौके पर ही जाँ बहक। जख्मी शौहर अस्पताल में दम तोड़ गया। पाकपतन में पसंद की शादी पर लड़की के घर वालों की लड़के के घर में घुसकर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में खातून असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मुबैना ज़्यादती। मुल्जिम प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने मुअत्तल कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर एहसान कादिर शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। डॉक्टर एहसान का खातून असिस्टेंट प्रोफेसर से 2.5 साल कबल निकाह नामा मंजर-ए-आम पर आ गया। पुलिस के मुताबिक खातून का कहना है कि मुल्जिम ने तलाक देने के बाद ज़्यादती की।
ٹنڈو محمد خان میں مضر صحت کھانے سے ایک اور نوجوان جاں بحق اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔ اسپتال میں 100 سے زائد افراد زیر علاج، 4 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ چنیوٹ میں محکمہ تعلیم کے سابق افسران کی مبینہ کرپشن بے نقاب آڈٹ رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ روپے سے دفتری سامان کی خریداری کے لیے 4.5 لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن کی گئی۔ لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، پرنٹرز اور دیگر اشیاء غائب پائی گئیں۔ انکشافات کے بعد محکمے میں ہلچل مچ گئی۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد شہید۔ اسرائیلی فوج نے وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 افراد کو شہید کر دیا۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ غزہ میں پانی کا شدید بحران، اسرائیلی حملوں میں 75% پائپ لائنز تباہ ہو گئیں۔ گلوبل فلوٹیلا اسرائیل سے 175 ناٹیکل میل کے فاصلے پر خطرناک زون میں داخل۔ اٹلی کی نیوی نے غزہ فلوٹیلا کی سیکیورٹی ختم کر دی۔ فلوٹیلا اسرائیلی کارروائی کے خطرے میں آ گئی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا ٹرمپ کے غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، معاہدے کی مکمل پابندی پر زور۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی صورتحال کو انسانی آفت بنا دے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ ٹوٹنے سے تباہی مزید بڑھے گی۔ غزہ میں امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل اور یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائی جائے۔ فلسطین حامی تنظیم انٹرنیشنل سینٹر آف جسٹس فار فلسطین کا ٹرمپ کے امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار۔ بیان میں کہا کہ غزہ منصوبہ انصاف دے رہا ہے، نہ احتساب کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا منصوبہ سطحی، نو آبادیاتی سوچ کا حامل اور فلسطینی خواہشات سے مبرہ ہے۔ منصوبہ اسرائیلی قبضے کی بنیادی وجوہات کو نظر انداز کرتا ہے۔ منصوبے کو اسرائیل امن کی راہ میں رکاوٹ یا تاخیر کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ فلسطین حامی تنظیم کی ٹرمپ کی زیر صدارت بورڈ آف پیس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر پر بھی تنقید۔ امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کا خطرہ، سینٹ میں بجٹ بل منظور نہ ہو سکا۔ فنڈنگ نہ ملنے سے بیشتر حکومتی محکمے کام بند ہونے کا خدشہ۔ بل کی منظوری کے لیے سینٹ میں 60 ووٹ درکار، ریپبلکنز کے پاس صرف 55 نشستیں ہیں۔ ڈیموکریٹ صحت عامہ اور کم آمدنی والے طبقات کے لیے ہیلتھ انشورنس سبسڈی برقرار رکھنے کے مطالبات پر بضد، جبکہ صدر ٹرمپ کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں۔ امریکہ میں پچھلی دہائی میں 4 بار شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ طویل ترین 35 دن کا شٹ ڈاؤن ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہوا۔